अल्हम्दुलिल्लाह हम कह रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 51। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आगे क्या कहते हैं कि अलम तारा, फिर वही खिताब है, देखिए कि क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, ऊतू नसीबन, दिए गया एक हिस्सा, मिनल किताब, ही किताब में से। ये आयत हमने पहले ऐसी पढ़ी है ना पिछले आई थिंक प्रोग्राम में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यही बात कही थी और उसमें मैंने इसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि एक हिस्सा किताब का दिया गया। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, जिब्त पर, जिब्त कहते हैं जादू पर, व तागूती, और वो शयातीन पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर किताब का क्यों अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिक्र किया? क्योंकि किताब जो है ये तो इल्म है ना हम लोगों के पास। जैसे अब कुरान हमारे पास है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की आयात जो हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इल्म आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं नबी देखो कि इनके पास इल्म आ चुका है, इसके बावजूद भी ये किस पर ईमान लाते हैं? तागूत पर ईमान लाते हैं और जिब्त पर ईमान लाते हैं। जिब्त क्या है? आप देखिए कि जादू टोना करना, अगर जैसे परिंदों को उड़ा के कहते हैं कि अगर वो दाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा, अगर बाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा। फाल निकालना, सितारों की चालों को देखना कि सितारों का क्या है। देखिए हमें कितना कॉमन होता था, मुझे याद है कि हम कॉलेज में, हमारी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी चीज़ होती थी कि सबसे पहले अखबार खोल के हम देखते थे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और हम फिर उस पर बिलीव भी करते थे। और फिर उसमें जो चीज़ें अच्छी लिखी होती थी वो तो ठीक है, जो ऐसी लिखी होती थी फिर सारा वक्त वहम में ही रहते थे कि कुछ हो के रहेगा क्योंकि मेरा स्टार ये है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे क्या कहते हैं, कितनी हैरत से कहते हैं, ए नबी, इनको तो किताब का हिस्सा दिया गया और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान है, फिर भी ये ईमान लाते हैं। ईमान हम किस पे लाते हैं ना? अल्लाह पे ईमान लाना है, इस कुरान पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वो ईमान लाते हैं जिब्त पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे पाकिस्तान के अखबार खोल के देखिए, टीवी के एड्स देखिए कि जो जिस तरह से उसमें लिखा होता है कि महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा अगर तुम मुझे कॉल करो, और कॉल करोगे तो फिर इस नंबर पे कॉल करोगे तो तुम्हारी जो मुश्किलें हैं उसका हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अभी कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपके किसी जानने वाले ने कॉल किया हो, आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं कि पहले इतने पैसे आप हमें क्रेडिट कार्ड से भेज दें, उसके बाद हम आपको ये चीज़ें भेजेंगे, इसको आपने जलाना है, इसको आपने पढ़ना है, इसको आपने ये करना है, इसको घर के इर्द गिर्द आपने ये करना है। इंशाल्लाह वो जो भी आपके घर में, देखें, अगर एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, अगर कोई एक ऐसी बीमारी है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डेफिनेटली वो आपको मेडिकल का इलाज बताएगा। अगर आप किसी ऐसे के पास जाते हैं जो जिन्नात को काबू किए हुए, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर के पास, वो कहेगा मेरे पास इसका पूरा इलाज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है क्या नहीं। अब जिस शख्स के पास जाओगे ना वो अपने मुताबिक ही आपको इलाज बताएगा। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता देखते हैं। देखिए हर चीज़ का इलाज करने के लिए ना, या हर चीज़ के लिए अगर कभी परेशानी आ जाती है, अगर कोई इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इट्स नॉट ओनली कि बीमारी है, किसी भी हालत में नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया, जब आपको वीक होते हैं ना आप, तो उस वक़्त आपको देखिए अक्सर ये आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी इसका इलाज अब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक़्त क्या होता है? सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं ना, हमें कोई भी उम्मीद अगर दिला देता है ना कि ये उस बाबा जी के पास जाओ तो वो अगर ये करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो लोगों का ईमान बिक जाते हैं उस वक़्त। देखिए और फिर पता है तरस यही आता है कि हर किसी को ये होता है कि शायद इससे ठीक हो जाए क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे। अब दुनिया अल्लाह सुब्हानहू ताला ने असबाब के अंदर पैदा की है ना, सबब इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक चीज़ को गौर से सुन के इसको अपने पल्ले बांध लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए इंसान की जो कुव्वतें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसी भी इंसान में जो ताकत रखी है, फॉर एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं तो हम एक सर्टन लेवल की आवाज़ सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं तो हमारे सामने जो भी कमरा है हम उसके लेवल तक देख सकते हैं, अच्छा हमें वहाँ तक नज़र आता है। कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। या हम चल सकते हैं तो हम कितना चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर चलेंगे भी तो हम पाँव से एक फासला है ना वो उतना तय करेंगे, अगर गाड़ी में है तो हम उतना करेंगे। हर चीज़ के लिए असबाब में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हद दे दिया ना कि इन हदूद में रह के हम काम करते हैं। अगर हमने कोई इल्म है हमारे पास, जैसे हमने मेडिकल में हम पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं उसको जो भी वो अपनी तरह से इलाज करते हैं।
जो चीज़ इंसान के बस में है, अल्लाह सुब्हान ताला ने जो इंसान के बस में चीज़ें की हैं ना, उनसे अगर आप मदद लेते हैं, आप ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें जो सिफ़ात अल्लाह की हैं, जो अल्लाह सुब्हान ताला दे सकते हैं ना, जैसे अगर लोग क्या कहते हैं कि जी बच्चे नहीं पैदा हुए तो फ़लाँ मज़ार पे चले जाओ, उस मज़ार पे तो वो जो ज़िंदा ही नहीं है उसके पास तो बिल्कुल ही कुफ़र हो जाता है कि वहाँ जाके आप ये मन्नतें मांगे कि वहाँ से हमको औलाद मिली। और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, ये जिब्त और तागूत में कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, और ये सब पाकिस्तान में और इर्द गिर्द आपको मिलेगा कि किस तरह से हम बिदात करते हैं, किस तरह से हम शिर्क करते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं वाली बात है। हर वो चीज़ जो इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को एक सर्टन लेवल तक ताकत दी है और एक सर्टन लेवल तक इल्म दिया है, या जो भी चीज़ है उसके बयान अगर आप कोई भी चीज़ मांगते हैं, करते हैं ना किसी को। अब फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान में है, अब वो कहते हैं जी हम वो बुज़ुर्ग हैं, वो रात को आए थे और आके उन्होंने मेरी ये बीमारी ठीक कर दी, उन्होंने वहाँ से फूंक मारी और यहाँ पे मैं ठीक हो गया। कैसे मुमकिन है? देखिए कैसे मुमकिन है। आप कई चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम उन पे सोचते ही नहीं ना, क्योंकि उसने किसी ने कहा कि नहीं मैंने कराया था मैं ठीक होगी, तो अब उसने कहा तो उसने कहा, फिर हमें लगता है कि अच्छा ये कुछ ठीक ही होगा, वो तो बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, वो बड़े अल्लाह वाले, मतलब ऐसे हैं। अच्छा क्या वो उनका रहन सहन करना, नहीं वो यंग से हैं वैसे तो, लेकिन अल्लाह ने उनको कोई ख़ास करम दिया हुआ है कि वो वहाँ से फूंक मारेंगे तो यहाँ से बंदा ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ किया कीजिए। देखिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ऑनेस्टली मैं सिर्फ अवेयरनेस दे रही हूँ आपको इन बातों के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं भी अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबा व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाब, कि या रब्बुल आलमीन मुझे हक दिखा दे, क्योंकि इतना फितना है, इतने फितने होते हैं कि कई दफ़ा हमारा माइंड जो होता है ना वो होता है कि शायद ये ठीक है। अब फिर हम ऐसी चीज़ कर दें, अगर शिरक हो गई तो फिर तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया कि तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकोगे, और हर हाल में क़यामत के दिन हर बंदा आखिर में सजा भुगत के निकल जाएगा, शिरक वाला नहीं निकलेगा। तो किधर बचेंगे? ये तागूत और जिब्त के बारे में तो इतना सोच के कदम उठाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला से कहीं शिरक तो नहीं हो रहा। हम उन पे ईमान अगर ले आएंगे, ईमान लाना क्या है, हम मुंह से नहीं कहते कि नहीं नहीं हम तो उस पे ईमान नहीं ला रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ये क्या बता रहे हैं कि ईमान यही है ना कि अगर अल्लाह वो शफा दे सकते हैं तो वो तुम दूसरों के पास जाके कहते हो कि वो ऐसे कर सकता है जो उसके बस में ही नहीं है, वो औलाद दे सकता है। कहते हैं ना कि दाता गंज बख्श, जैसे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अली हजवेरी जो थे वो इतने बड़े बुजुर्ग थे जिसकी खातिर उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला की राह में इतनी मेहनतें की थी, और वो बादशाह अकबर के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और उन्होंने बल्कि इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जहाद किया था। और आज हम लोग किस तरह से चीज़ों के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको देख के हमें ये देखना चाहिए कि हम भी वैसे बन सकें, हम भी इस्लाम के लिए वो मेहनतें कर सके, इंस्टेड ऑफ हम भी उन्हीं रास्तों में निकल जाते हैं जो हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं करते हुए। अल्लाह उनकी कब्रों पे जाके अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे, हम भी ऐसे काम कर सके जो तुझे राज़ी करने वाले हो जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि वहाँ पे जाके ये करें कि तू देने वाला है, तो अल्लाह से दुआ करके या रब्बुल आलमीन मुझे ये अता कर दे। अल्लाह सुब्हान ताला तो कहते हैं वाइज़ा सालका इबादी, ए नबी जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसके करीब हूँ, उजीबु दावती दाई इज़ा दान, कि जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। फस फस यस्तजीबुली वल यस्तजीबुली, बस उसको भी चाहिए कि मेरी मेरी हुक्म माने। अब देखिए कुरान में जहाँ जहाँ दुआ कबूलियत का बात हुई है ना, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा, वहाँ पे ये शर्त भी है साथ, फल यस्तजीबुली, बस इनको भी चाहिए कि मेरे अहकामात माने। हम हुक्म मानते नहीं हैं, फिर हमें ये लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। बस अल्लाह सुब्हान ताला से बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीज़ों से बचा ले, हमें वो रास्ता इह्तिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अपना सीधा रास्ता दिखा दे जिस पे चल कर हम इन जिब्त और तागूत से बच सके। क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह सुब्हान ताला से वादा किया था ना कि मुझे मोहलत दे क़यामत तक,
मुझे मोहलत दे तो मैं तेरी ये जो जिसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला, अपने पास से निकाला था, मैं इनकी नस्लों की जड़ें तक काट के रख दूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि तू जा, तूने जो करना है, तू मरदूद है। मरदूद किसको कहते हैं? जिस पे अल्लाह की रहमत भी नहीं होती ना। तू मरदूद है, तू जा, तूने जो भी करना है, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो अल्लाह का गुरूर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन इसीलिए तो उनको इतने बड़े बड़े मेंबरों पे बिठाएंगे, ऐसे तो नहीं नूर के मेंबरों पे बिठाएंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को रखना कि या रब्बुल आलमीन आपने हमारे बारे में ऐसे कहा था, हम शैतान को हराएंगे। हम कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया ना, हमारे सामने है, इस पे अमल करेंगे तो शैतान किधर आएगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, कुरान में ही बता दिया कि जब तुम कुरान पढ़ो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो मेरी पनाह में आ जाओ। अब क्या कुरान जब पढ़ रहे हैं तो हम कोई ऐसा नौज़ु बिल्लाह कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम कहें कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। हमारे दिमाग में तो यही होती है ना बात कि आऊज़ु बिल्लाह तो हम तब पढ़ते हैं जब कोई गलत काम हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस वक्त इंसान कुरान को समझ के पढ़ रहा होता है ना, तो उस वक्त शैतान सबसे ज़्यादा हमला उस बंदे पे करता है कि उसको ये पता होता है कि इसको अगर समझ आ गई तो फिर ये अमल करने वाला बन जाएगा। तो वो चाहता ही नहीं है कि आपको समझ आए, इसीलिए तो सारा वक्त हमारे दिल में ये वसवसे डालता रहता है, ये बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आनी, ये बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आनी। हमारी असातिज़ा जी कहा करती थी कि जब हम कुरान नासरा पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम तो शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, पूरा पारा बर 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 करके पढ़ जाते हैं और पता नहीं होता कि एक लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही होती कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। शैतान उस वक्त, देखें, शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना कि वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते, इसीलिए कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वो एक दीवार बना देते हैं शैतान के दरमियान में और इंसान के दरमियान में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कहा था कि शैतान से पनाह मांगो, तो हमारी सासत जी कहती थी कि जब वो इंसान ऐसे कुरान पढ़ता है ना तो शैतान बड़ा खुश होता है। वो देख रहा होता है, उसको पता है कि ये इसको ना समझ आनी है बंदे को, ना इसने अमल करना है, चलो मैं जाके कहीं और जाके अपना काम करूँ, इसको करने दो जो भी ये कर रहा है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। शैतान कब आपको वर्गलाता है, शैतान कब आपको तंग करता है? जब आप समझ के पढ़ना शुरू करते हैं। आज आप एक क्लास में अपना दाखिला ले लें, आज कुरान की क्लास से जुड़ जाए, आप देखिएगा आपको 1000 काम होंगे कि मैं, पता है आज तो मेरी मेड ने आना है, आज बच्चों का दिन है, आज मेरे बच्चे ने मुझे बुला लिया, उसने कहा कि मेरे बच्चों को देख लो, आज मेरे बच्चों का ये काम हो गया, आज तो देखो ना सुबह के टाइम तो मैं नाश्ता देती हूँ उनको, इस टाइम में तो मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। 1000 बहाने जिनका कोई तुक भी नहीं होगी ना, वो आपके सामने खड़ा कर देगा शैतान लाके। आपको कभी समझने की तौफीक, जैसे वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे ना, उस रास्ते पे चलने के लिए आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगा कि किसी तरह से इसको समझ ना आ जाए। अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, ये तो एक किताब है, बस इसको मैं पढ़ के ऐसे समझूं कि मेरे ज़िंदगी में ये शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी आयत है, मैं फिर वही बात कहती हूँ कि इसकी डिटेल पढ़ते हुए इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी रेगुलर ज़िंदगी की कहानी, हमारे इर्द गिर्द लोगों की ये कहानी होती है। और वह यकूलूना, और वो ये कहते हैं, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया, किन के बारे में? अहले मक्का के बारे में कहते हैं, हाँ उलाई, ये लोग अहदा, ज़्यादा हदायत याफ्ता हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से। अब ये वाली जो आयत है, ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब यहूद जो थे, उनका जो सरदार था ना, उसका नाम था काब बिन अशरफ, और जो मक्का में का सरदार था वो अबू सुफियान होते थे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम लोग बाहर से हमला करेंगे और तुम लोग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, अब इस्लाम फैल रहा था और यहूदियों को ये लग रहा था कि अब तो ये इनका तो बोलबाला हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये कहा कि हम ये करते हैं कि तुम बाहर से हमला करोगे, हम अंदर से हमला करेंगे, तो इस तरह से हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। तो उस वक़्त अबू सुफियान, जिस वक़्त वो ये कह रहे थे, तो अबू सुफियान ने ये कहा कि हम नहीं मानते, तुम्हारे तो बहुत से लोग हैं जो मुसलमान भी हो गए हैं और वो अंदर से मुसलमानों के साथ मिले हैं, तुम काबा में जाके ये कसम खाओ कि वो ऐसा कर, मतलब तुम ऐसा ही हमारा साथ दोगे तो तब हमें यकीन आएगा। तो फिर दोनों ने मिलकर ये बात की कि ठीक है, हम काबा में जाके इस तरह से, हम इतने बंदे अपने लेके जाते हो, तुम इतने लेके जाओ, तो हम अल्लाह के सामने ये कसम खाते हैं। अब देखें कहाँ कसम खा रहे हैं ये दोनों, काबा में कसम खा रहे हैं,
کیونکہ مکہ کے لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔